नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। प्रदेश की जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। इन नगर निगमों में 29 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना की जाएगी। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण तथा कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को होगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी 6 नगर निगमों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने पूरे विश्व में मिसाल पेश की है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस लड़ाई में देश के हर नागरिक का सहयोग रहा है। इतनी बड़ी वैश्विक आपदा जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटने टेकने पड़े हैं, उस संकट से लड़ने में, जीतने में आज हमारे देश का सामान्य मानवी बहुत आगे है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से त्योहारों के दिनों में पूरी सावधानी बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये मंत्र हमें त्योहारों के मौसम में जरा ज्यादा ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90.62% से भी अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 63,000 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से अब तक 72 लाख से अधिक व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 2,226 लोग ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक करीब 1,70,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 16,233 रह गई है। प्रदेश में कल 1,805 नए लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 352 रोगी जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। आज इन्फेंट्री दिवस है। देश को आजादी मिलने के बाद भारतीय सेना ने अपने पहले सैन्य अभियान में आज ही के दिन कश्मीर को कबायलियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इस मौके पर नई दिल्ली में सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत और भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शहीदों के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों के अदम्य साहस, कर्तव्यपरायणता और सर्वोच्च बलिदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा। देश भर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 नवंबर तक चलने वाले सतर्कता सप्ताह की थीम है सतर्क भारत, समृद्ध भारत। प्रत्येक वर्ष सप्ताह भर का ये आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसके तहत केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को राजकीय कार्य के दौरान सतर्कता की शपथ दिलाई जा रही है। आकाशवाणी जयपुर में केंद्र प्रमुख आरएस त्यागी ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यालयों में निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कांस्टेबल नरेश चंद मीणा को एनडीपीएस मामले में आरोपित से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल इस मामले में आरोपी से पहले भी 16 लाख रुपए वसूल चुका है। ये कार्रवाई जोधपुर एसीबी टीम द्वारा की गई। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को उनके घर पर ही पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले के 1,247 आंगनबाड़ी और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए अब घर घर वर्कबुक से लेकर पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। इससे पहले ये सभी पुस्तकें और अध्ययन सामग्री केंद्रों पर ही रहती थी। और अंत में कोरोना जागरूकता पर एक संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय।
मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।